हेलो बच्चों। आज का हमारा लेसन रहेगा हाई स्कूल सप्लीमेंट्री का। एक लेसन है, इसका नाम है भोली, है नहीं? भोली नाम से एक चैप्टर है, उसका ये मास्टर आंसर है। तो भोली के नाम से, या द डॉटर ऑफ रामलाल, यानी रामलाल की पुत्री थी वो, रामलाल की पुत्री के नाम से, या सुलेखा, एक उसका दूसरा नाम था सुलेखा, सुलेखा के नाम से, या एक नाम आया है इसमें विशंभर, विशंभर के नाम से कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो उस क्वेश्चन के लिए आंसर यही सेम होगा। ठीक है, भोली के नाम से, सुलेखा के नाम से, विशंभर के नाम से और रामलाल के नाम से कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा, ये रामलाल है, डॉटर ऑफ रामलाल, सेम आंसर लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। तो पढ़ते हैं आज का आंसर। भोली वॉज द डॉटर ऑफ रामलाल, भोली रामलाल की पुत्री थी। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसका असली जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो सुलेखा था। व्हेन शी वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब 10 2 ईयर्स ओल्ड होगा, 2 होगा, 2 भैया यार, 2 साल की थी ना, तभी तो खाट से गिरी थी वो। व्हेन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, शी हैड फॉलन फ्रॉम द कोट, तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी, है ना। ऑन हर हेड, सिर की तरफ, सिर की तरफ गिर गई, यानी सिर नीचे आ गया, सिर की तरफ वो गिर गई थी। तो इट परहैप्स, शायद, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद उससे उसका दिमाग का कुछ हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, है ना। सिंस देन शी केम टू नो एज भोली, तभी से उसे भोली कहा जाने लगा, भोली भोली कहने लगे। जैसे मंदबुद्धि हो जाता है कोई बच्चे, भोला भोला कहने लगते हैं, उसके भोली कहने लगे थे उसको। ठीक है। एट स्कूल भोली वॉज ग्लैड, जब स्कूल पहुंची वो भोली भोली बहुत खुश हुई। टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर एज, वहाँ पर अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को देखकर। शी वॉज हैप्पी टू सी कलर्स ऑफ द पिक्चर ऑन द वॉल, और दीवारों पर स्कूल की जो चित्रकारी थी, पेंटिंग थी, उनके कलर को देखकर वो बहुत ही खुश हुई थी। अब जब पढ़ लिख रही तो क्या फ़र्क पड़ा उसके पढ़ाई का उस पर। एजुकेशन वॉश्ड एंड पॉलिश्ड, एजुकेशन वॉश्ड एंड पॉलिश्ड भोलीज ब्रेन, एजुकेशन ने यानी शिक्षा ने भोली के दिमाग को वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, उसको पॉलिश कर दिया, चमका दिया। शी हैड रिमूव्ड हेजिटेशन, उसके अंदर से जो हिचकिचाहट थी, जो शर्मिलापन था, वो सब दूर हो गया। शी गेंड कॉन्फिडेंस, और उसमें आत्मविश्वास आ गया। शी बिकेम आउट स्पोकन, वह बिल्कुल स्पष्टवादी हो गई, साफ बोलने लगी बात, जो कहना था कह दिया मुंह पर, शर्माना नहीं। शी डिनाइड टू मैरी विशंबर, उसने विशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। एज ही वॉज ग्रीडी एंड कावर्ड, क्योंकि वह बहुत लालची आदमी था, ऐसा आदमी कायर होता है। शी आस्क्ड हर फादर टू टेक द मनी बैक फ्रॉम विशंबर, शादी के समय जो पैसे शादी के लिए दिए थे उसने विशंबर को, विशंबर से शादी हो रही थी, विशंबर एक ज़्यादा उम्र का आदमी था, बड़ी उम्र का आदमी था, भोली कम उम्र की थी, तो उसने पैसे वापस करवा दिए, अपने पिता से कहा इससे पैसे वापस ले लो, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और क्या कहा, शी यानी भोली टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिताजी से कहा, दैट की शी डिड नॉट नीड टू गेट मैरी, कि उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी अश्योर्ड हिम, उसने भोली ने उन्हें विश्वास दिलाया अपने माता पिता को, दैट शी वुड हेल्प देम इन देयर ओल्ड एज, कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करेगी, उसे कोई शादी विवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा उसने कहा। अब कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर इसमें से निकाल पाते हैं, देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, ठीक है। चलिए, तो पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, और इस क्वेश्चन को याद कर कर फिर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करने हैं अपने आप से, ठीक है। टिक नहीं लगाने पहले। पहला क्वेश्चन पढ़े पहले तो,
चलिए पहला क्वेश्चन, हु वाज सुलेखा, सुलेखा कौन थी? हाउ डिड शी कम टू नोन एज भोली, वह भोली के रूप में कैसे जाने जाने लगी? भोली भोली क्यों कहने लगे? या हु वाज सुलेखा, सुलेखा कौन थी? व्हाट हैपेंड टू हर इन द चाइल्डहुड, और बचपन में उसके साथ क्या घटना घट गई थी? खाट में से गिर गई थी, है ना, और उसका दिमाग जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था, मंदबुद्धि हो गई थी। देखते हैं, यहाँ से आंसर आ गया। भोली वाज द डॉटर ऑफ रामलाल, भोली रामलाल की पुत्री थी। हर रियल नेम बात सुलेखा, इस तरह से हो गया, यहाँ तक आ गए थे हम, और यहाँ पर आकर नॉन एज भोली तक ये आंसर हो गया, उसे भोली के रूप में जाना जाने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, भोली का पहला दिन स्कूल में कैसा रहा? या हाउ डिड भोली फील एट स्कूल ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन भोली ने अपना कैसा अनुभव किया? कहाँ से होगा? यहाँ से हो जाएगा एट स्कूल, स्कूल से लेकर और बॉल तक। दीवारों पर चित्र देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। अर्थ तो पहले पढ़ा दिया मैंने। अब 3 नंबर, हाउ डिड एजुकेशन वॉश, डिड है तो डी नहीं लगना ना, वॉश एंड पॉलिश, डी नहीं लगना भैया, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना। पॉलिश भोलीज ब्रेन, भोली के दिमाग को कैसे परिवर्तन कर दिया, बिल्कुल ब्रेन वॉश कैसे कर दिया एजुकेशन ने? या हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोलीज बिहेवियर, भोली के व्यवहार को कैसे बदल दिया, बिल्कुल शिक्षा ने कैसे बदल दिया था? आउट स्पोकन हो गई थी वो, बिल्कुल साफ साफ कहने वाली। कहाँ से बनेगा? यहाँ से एजुकेशन वॉश एंड पॉलिश भोलीज ब्रेन, यहाँ से लेकर आउट स्पोकन तक हो गया है कि वो बिल्कुल स्पष्टवादी हो गई थी। अब नंबर आ गया 4 में क्या है? वाई डिड भोली डिनाई टू मैरी बिशंबर, बिशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह लालची आदमी था, दहेज मांग रहा था, और दहेज देने पर भी वो शादी नहीं कर पा रहा था और पैसे मांग रहा था, तो इसलिए मना कर दी थी भोली ने। आंसर होगा शी डिनाइड मैरी तक लेकर बिशंबर तक। ठीक है, टिक कर लेंगे। 5 नंबर, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, अंत में कैसे सांत्वना दी, कैसे तसल्ली दी अपने माँ बाप को? क्या कहा था उसने कि शादी करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारी बुढ़ापे में देखभाल करूँगी। यहाँ से हो जाएगा शी टोल्ड फादर से लेकर ओल्ड एज तक। तो ये था आज का हमारा मास्टर आंसर, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट सभी के आंसर इसमें से निकल गए। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं अगर इन क्वेश्चन आंसर के तुम तैयारी कर लोगे तो। ठीक है।